तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं समर स्पेशल इफ्तार स्पेशल ठंडा ठंडा कूल कूल मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग शरबत, जिसमें ना ही हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ज़्यादा मेहनत और ना ही कोई फालतू खर्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी गुड़ और पुदीने का टेस्टी शरबत। बनाना आसान है और हेल्दी भी है, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टी और रिफ़्रेशिंग शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने पुदीने की 2 गड्डियाँ हैं मेरे पास। अच्छे से धोएं और ड्राई कर लें। इस रेसिपी में पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। डंडी डालेंगे ना तो क्या होगा, शरबत का टेस्ट कड़वा आएगा। तो कोशिश करें पुदीने के पत्ते अलहदा कर लें, तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर। शरबत में मैं चीनी की रिप्लेसमेंट में गुड़ का इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर देसी गुड़ है। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा देसी गुड़ की क्या पहचान है। ये थोड़े डार्क कलर का होता है। अगर आप लाइट कलर का गुड़ लेंगे ना तो क्या होगा, उसमें केमिकल की मिकदार ज़्यादा रहती है, जो कि सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो कोशिश करें डार्क कलर का गुड़ लें, जो कि हेल्दी भी होता है। अच्छा, गुड़ को वज़न में देखें तो तकरीबन मेरे पास 200 ग्राम के बराबर है, जिससे आपके 5 से 6 शरबत के गिलास आराम से बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शरबत बनाने के लिए मैं एक जूसर ब्लेंडर में गुड़ को ऐड कर दूंगी। छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ लें ताकि इसे पीसने में आसानी रहे। साथ ही 1 मुट्ठी इसमें डालेंगे फ्रेश पुदीना। काले नमक का इस्तेमाल करूंगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी साबित सफ़ेद ज़ीरा और तकरीबन 15 से 20 दाने काली मिर्च के। चाहे तो सफ़ेद ज़ीरे को आप हल्का सा भून कर यानी कि ड्राई रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 बड़े साइज़ के लेमन लें, जिनका तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जूस रहना चाहिए, ये भी डाल देंगे। साथ ही 2 ग्लास पानी डालूंगी और कवर लगाकर इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लें, इतना कि जो गुड़ हमने इसमें डाला है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। चलें जी, इस शरबत में सारी ही चीज़ें मैंने ऐसी डाली हैं जो कि सेहत के लिए बड़ी ही मुफीद हैं। अच्छे तरीके से पीस लें सारी चीज़ों को। तो बस किसी स्ट्रेनर में आप लोगों ने शरबत को छान लेना है, ताकि पुदीने के पत्ते इसमें से अलहदा हो जाएं और जो हमने ज़ीरा और काली मिर्च डाली है वो भी मुंह में ना आए। शरबत छान लिया है, अब इसमें मज़ीद 2 से 3 गिलास पानी ऐड करें। अच्छा, शरबत में मीठा आप अपने हिसाब से सेट कर लें। अभी क्योंकि मौसम ठंडा है, आप इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं। अगर आप इसे तेज़ गर्मियों में बना रहे हैं ना तो फिर इसमें ढेर सारी बर्फ़ डालें। तो बिलंगा को मैंने भिगो कर रख दिया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस कुछ भी नहीं करना, मज़ेदार सा ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक ग्लासों में सर्व करें। बेहतरीन और जायकेदार ये शरबत बड़ा ही टेस्टी लगता है और पीते ही एक तवानाई का एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि आपकी दिन भर की थकन दूर हो गई है। तो शरबत को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप लोग एक ही जैसे शरबत पी कर उकता गए हैं तो ट्राई करें फिर ये गुड़ और पुदीने का टेस्टी शरबत। इसके अलावा पुदीने का एक और शरबत भी मैंने आप लोगों से शेयर किया है, जिसे बनाकर आप महीने भर के लिए महफूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी, लाजमी चेक कर लीजिएगा। बड़ा ही टेस्टी बनता है वो शरबत भी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।